उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर ही लोगों की शिकायतें और परेशानियां सामने आती रही हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू हुई है, तब से पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए घर बैठे इलाज करवाना आसान हो गया है और अब तक लाखों मरीज टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए अपना इलाज करवा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। टेलीमेडिसिन सेवा उत्तराखंड के लिए वरदान, लोग घर बैठे करवा रहे इलाज। न अस्पताल जाने की टेंशन, न घंटों करना पड़ रहा इंतजार। अच्छा, अभी सीने में भारीपन वगैरह कुछ लगता है? हाँ सही है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज भी लोग महसूस कर रहे हैं। कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी से लोग जूझते नजर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के लिए और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन की सेवा वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव को देखते हुए टेलीमेडिसिन सेवा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खुशियां लेकर आई है। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते या मरीज को अस्पताल पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज किया जा रहा है। आज इस सेवा का उत्तराखंड के मरीज ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के मरीज भी लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि 29 अप्रैल 2020 में पूरे देश के साथ साथ NHM द्वारा नेशनल मेडिसिन सर्विस उत्तराखंड में भी शुरू की गई। इस सेवा का उद्देश्य था कि घर बैठे मरीज स्वास्थ्य लाभ ले सके। उत्तराखंड में सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और प्रदेश के सभी वेलनेस सेंटर को इस सेवा से जोड़ा गया। बता दें कि टेलीमेडिसिन के जरिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मरीजों का इलाज किया जाता है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश के साथ साथ प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को इससे जोड़ा गया है। मैंने जैसे कहा, आप एक वरदान के तौर पे ये मरीजों के लिए काम करेगी। आप सोचिए, एक ऐसी केस था, कुछ एक महिला थी जिनको अचानक से कुछ हुआ और वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आई और जो CHO थी वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है, तो उन्होंने टेलीमेडिसिन का सहारा लिया। उन्होंने टेलीमेडिसिन में कॉल किया, यहाँ के डॉक्टर्स ने उनको देखा और आप मानेंगे नहीं, उनको मार्डियल MI का अटैक पड़ा था जो डायग्नोस नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही यहाँ के डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया, उनको बताया कि MI अटैक पड़ा है, इनको जल्दी से हायर सेंटर रेफ़र कीजिए, और उस व्यक्ति की जान बच पाई। तो एक स्टोरी है जो मैं कहीं भी होता हूँ तो मैं ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि इससे एक आदमी की जान बच पाई है। और यही हमारी मुहिम है कि हर घर तक स्वास्थ्य का जो लाभ है वो लोगों तक जा पाए। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर विकास भट्ट, जो पिछले 3 सालों से उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सर्विस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक मरीजों का इस सेवा के जरिए इलाज किया है। इस सेवा का लाभ केवल उत्तराखंड के 13 जिलों के मरीज ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के मरीज भी ले रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में पिछले 3 सालों से हूँ और मोर देन 1,51,000 मैं पेशेंट देख चुका हूँ। बात ये है, इस समय आप क्षेत्र की बात बोल रहे हैं तो उत्तराखंड के तो 13 राज्यों से आ ही रही है। पर डे भी हम 2500 से 3000 कॉल करते ही करते हैं। ठीक है, अब अदर स्टेट्स में भी UP, MP, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से भी हमारे पास कॉल होती हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी फ्यूचर की अगर आप पूछें तो फ्यूचर देखो ये बहुत सही है। जिस हिसाब से हमारा देश है, इतनी आबादी पे हर जगह डॉक्टर अवेलेबल अभी है नहीं। हाँ, इन फ्यूचर अवेलेबल होंगे, कोशिश कर रही है सरकार, पर ये टेलीमेडिसिन एक नया कंसेप्ट आ गया है। अक्सर ही लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर कहीं डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में उत्तराखंड के भीतर टेलीमेडिसिन सेवा वरदान साबित हो रही है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा से फायदा हो रहा है, क्योंकि न तो उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ता है और न ही घंटों इंतजार। आसानी से घर बैठे मरीज वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से जुड़कर अपना इलाज करवाते हैं और ऐसे में पहाड़ी राज्यों में रह रहे लोगों को टेलीमेडिसिन सेवा फायदा पहुंचा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।